चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th ज्योग्राफी के इकाई 2 का अधिकांश पॉइंट पढ़ाए थे। हमने लास्ट पॉइंट गेहूं के विषय में बता रहे थे। हमने गेहूं के विषय में बताने के साथ साथ मैंने इसको लिखा भी दिया था और मक्का पर थोड़ा बहुत चर्चा किए थे। आज हम लोग मक्का के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ऊपर में लिख लीजिए पहले मक्का। तो एक बार मक्का के विषय में सुन लीजिए। मक्का का जन्म स्थान अमेरिका है और मक्का में हमने कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, ग्लूकोज एवं मड, मॉन्सवाट और मड नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं और जिसके खाने से शरीर में कई पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मवेशी को जब खिलाया जाता है तो मवेशी मोटा हो जाते हैं, अतः मवेशी को मोटा होने के लिए इसको खिलाया जाता है। अतः मक्का मवेशी एवं मानव दोनों के भोजन में उपयोग किए जाते हैं और भारत में तो गेहूं और धान के बाद मुख्य खाद्यान्न फसलों के लिस्ट में इसी का नाम है। अतः भारत में इसका उत्पादन अधिक किया जाने लगा है। और मैं बता दूं एक चीज और, मक्का की खेती 12 महीना होता है, हर महीना इसकी खेती की जा सकती है। तो मक्का क्या है, मक्का खेती कैसी हो सकती है आपको बता दिया। अब इसको आप लोग एक एक चीज करके नोट कर लीजिए। मक्का भारत के प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है। इसका उपयोग मानव के साथ साथ पशु के चारा के रूप में भी किया जाता है। अब मेरे भाई नीचे में लिखिए भौगोलिक दशा। किसका भौगोलिक दशा? मक्का। स्टार मार के भौगोलिक दशा एक नंबर में लिखिए दशाएं। एक नंबर में तापमान, इसके लिए 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी तापमान की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए वर्षा। इसके लिए 75 cm के आसपास वर्षा की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए मिट्टी। मिट्टी हम लिखा रहे थे, इसके लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयोगी मानी जाती है। अब अगला हम लिखेंगे इसमें उत्पादन और वितरण। किसका उत्पादन वितरण? मक्का का। उदाहरण के लिखिए इसका, लिखिए कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। तो आपने मक्का को समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है
तो आप हमसे पूछ सकते हैं जी। और किसी को समस्या? चलिए, तो अच्छी बात है कि अब किसी के पास कोई समस्या नहीं है। अब हम अगले फसल की ओर जाते हैं। अगला फसल है आपका ज्वार और बाजरा। तो सुन लीजिए ज्वार बाजरा के विषय में। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से ज्वार बाजरा का भी स्थान है। और ज्वार और बाजरा का खेती वहां होती है जहां पर गेहूं और धान मुख्य रूप से लगाना उपजाना संभव नहीं है। अतः इसकी खेती मुख्य रूप से बलवाई में होती है, जो ज्यादा बलवाई होती है उसमें होती है। वहां पर धान गेहूं को लगाना थोड़ा सा कठिन काम होता है, तो वहां पर ज्वार बाजरा लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ती है, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो आपने ज्वार बाजरा को संक्षेप में जान लिया कि आखिर क्या है ये चीज। अब इसके विषय में पहले 2 लाइन ऊपर में लिखिए। जहां गेहूं धान की खेती संभव नहीं होती है वहां इसकी खेती की जाती है। यह धान गेहूं के बाद भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब नीचे में स्टार मार्क लिखिए, अनुकूल भौगोलिक दशा। यहाँ पे 1 नंबर लिखिए, वही तापमान। ज्वार के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सी और बाजरा के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है। अब वर्षा लिखिए। मेरे भाई, इसके लिए वर्षा की जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि इसमें सिंचाई की जरूरत कम होती है। मात्र इसके लिए ज्वार के लिए 60 सीएम और बाजरा के लिए 30 सीएम वर्षा की जरूरत होती है। चलिए इसको लिख लीजिए। ज्वार के लिए 60 सीएम और बाजरा के लिए 30 सीएम से 50 सीएम वर्षा की जरूरत होती है। अब मिट्टी लिखिए तीसरा नंबर में। मिट्टी तो बिल्कुल क्लियर ही है, मैंने पहले ही कह दिया था कि इसके लिए बलुई मिट्टी की जरूरत है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ज्वार हैफेन बाजरा ऐसे ज्वार हैफेन बाजरा के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अब चलेंगे हम लोग उत्पादक क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र। देखिए हुआ उत्पादन। अभी अभी बताए थे हमने कि इसकी खेती वहां होती है जहां मुख्य रूप से बारिश कम होती है, जहां की मिट्टी बलुआई है। तो ये सब कंडीशन मुख्य रूप से मैं बता दूं आप लोगों को, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब राज्यों में है। तो निश्चित रूप से इन्हीं राज्यों में इसकी खेती होती है। चलिए इसको लिख लीजिए आप। ज्वार के मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तथा बाजरा के उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश है।
तो इस तरह से आपने ज्वार और बाजरा के संबंध में आपने विस्तार पूर्वक लिख लिया और अध्ययन भी कर लिया। आगे बढ़ने से पहले एक नोट में कुछ दिखाने जा रहे हैं, देखिए तो नोट नोट में लिखिए, फिर उसको हम समझाएंगे कि क्या है नहीं है। लिखिए आगे नोट में, ज्वार कोमा बाजरा और रागी भारत के प्रमुख मोटे अनाज है। इस तरह से हमने ज्वार बाजरा को पूरी तरह से समझाया और लिखा भी दिया। अब अगर इसमें किसी भी तरह के आपको अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, रागी फसल कौन होता है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन। मड़वा समझते हैं इधर, मड़वा, वही मड़वा को सर, जी। और कोई सवाल? सर ज्वार और बाजरा एक ही फसल होता है ना? नहीं, अलग अलग है कि उधर तो तापमान भी अलग अलग हम बताए हैं अभी ना, दोनों अलग अलग है। ज्वार भी अलग है और बाजरा भी अलग है। चलिए, तो इसमें ज्यादा समस्या आप लोगों को नहीं थी। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दलहन फसल। शायद आप लोग दलहन फसल का मतलब समझते ही होंगे, अर्थात दाल वाला फसल। मैं थोड़ा सा जानकारी दूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है। यहाँ कई तरह के दाल का फसल उपजाया जाता है और काफी मात्रा में उपजाया जाता है। और एक चीज और बता दूं, दाल बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर फसल है। इसमें काफी अधिक प्रोटीन पाया जाता है, अतः इसकी मांग भारत के बाहर भी काफी अधिक है। भारत कई दलहन फसल का निर्यात भी कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर मूंग, मसूर, मटर, चना प्रमुख दलहन फसल है। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं।